जिन्नात और आसेब और नजरेबाद, शादी की पहली रात और उससे पहले की एहतियात और किन बातों पर अमल करके आप जो है ना इन 3 मुसीबतों से आप बच सकती हैं। तो आज की वीडियो में इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। अच्छा जी, इतने दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि एक तो हमारे गाँव में रिवाज है कि जब भी किसी अपने की डेथ हो जाती है तो उनके घरों में तकरीबन 7 के 10 दिनों तक लगातार जाया जाता है और उसके बाद हर जमरात को जाना होता है। तो मेरी सारी रूटीन जो थी वो डिस्टर्ब थी। इसके अलावा मेरी बेटियां जो हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं, तो सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। छोटी को मुझे रखना होता है और उसको भी रखना है, घर के काम भी करने हैं, तो बस इस सिलसिले में भी कुछ रूटीन डिस्टर्ब थी। इसके अलावा मेरी बेटी का बर्थडे था, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में ही सेलिब्रेट किया, लेकिन मेरी बेटी को इतनी शदीद नज़र लगी है कि 2 दिन पहले मेरे साथ ना बड़ा हादसा हुआ है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अगले व्लॉग में, जब मैं उसका बर्थडे का व्लॉग आपके साथ अपलोड करूँगी, तो तब जो है ना मैं आपके साथ वो बात शेयर करूँगी कि क्या हुआ हमारे साथ। अच्छा, और आज के व्लॉग में जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ ना, उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को ना इसके बारे में पता नहीं होता। देखें, हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि आप अपनी इस तरह तैयारी करें और मतलब ससुराल शादी से पहले ये सामान पैक, इतनी चीज़ें साथ होनी चाहिए, ये आपका ज़रूरी सामान है, या आपकी नाइटी के बारे में, या हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जो बच्चियों की अपनी जो एक ख़ास तौर पे जो केयर की बात होती है ना, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, जैसे कि नज़रेबद हो गई, या फिर जो जिस तरह इंसान अशरफुल मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं, इसी तरह जो है ना ये जो हवाई मखलूक है, जिन्नात वग़ैरह, ये भी हर जगह मौजूद है। ये भी अल्लाह ही की जो है ना बनाई हुई है, तो इनका भी साया हो गया या जो कुछ भी हो, ये ऐसी जगहों पे मौजूद होता है। और इस सिलसिले में लड़कियों को शादी पे क्या एहतियात करनी चाहिए वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था और मुझे जिन बातों पे मना किया, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की जो बातें होती हैं ना वो ऐसे ही नहीं होती, उन्हें जो है ना यूं हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए कि ये ऐसी बिदअत है या बिदत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। या नहीं है भाई, हो जाती हैं। जिस तरह नज़रेबद है, इसी तरह जन्नात भी होते हैं, इसी तरह इनके साए भी होते हैं। इसी तरह जिस तरह हमें कोई अच्छा लग जाता है और हमें उससे मोहब्बत हो जाती है, इसी तरह जन्नात को भी जब कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो वो उस पर फिदा हो जाती हैं, और ये हकीकत है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी एहतियात करनी चाहिए? देखें, एक जब आपका दिन मुकर्रर हो जाता है ना, शादी की पहले डेट फिक्स की जाती है। जब एक लड़की की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सबसे पहले तो आपने जो क्या काम करना है कि उन दोनों बच्चों के लिए सदका देना है, दोनों का सदका, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले हैं। ज़्यादा बच्चियों वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, बेटियों के लिए, तो बेटे वालों के लिए भी मैं अलग से बताऊँगी। तो जो बेटियाँ हैं उनके लिए उनकी माएँ खुद अपनी बेटी के सर के ऊपर से पैसे वार के, उनका हाथ लगवा के किसी भी ऐसे गरीब को दें जो मुस्तहिक हो, जो इसका हकदार हो। ठीक है, अक्सर ये होता है कि हर जगह कोई ना कोई आ जाती है मांगने वाली, उन्हें इधर उधर से मिलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा ना उन बंदों पे ये सदका लगता है जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, जो हकदार होते हैं, उनको आपने ये देना है। चाहे आप 100 रुपये ही दे दें, चाहे आप 50 रुपये दे दें, लेकिन आपने देने ज़रूर हैं। ठीक है, ये देना है। उसके बाद 1 अदद रोटी, 1 अंडा और आटा, 2 रोटियों का आटा दे दें, 1 रोटी का आटा दे दें। ये जो अंडे का सदका है ये बहुत अच्छा सदका है, ये आपने ज़रूर देना है। अंडे के 1 अंडा देने से समझिए कि आपने पूरे बकरे का सदका दे दिया है। ठीक है, और इतनी बलाएं टलती हैं इससे, और मैं हमेशा देती हूँ, अभी भी मैं दे रही हूँ। ये सदका मेरी रूटीन में शामिल है कि मैं प्लेट में आटा डालती हूँ, उसमें 1 अंडा रखती हूँ, उसमें मैं 100 रुपये रख देती हूँ या 50 रख देती हूँ, जितने मेरे पास होते हैं, कभी 200 भी रख देती हूँ, और उसमें फिर मैं अपने सब बच्चों के हाथ लगवाती हूँ। सब बच्चे उसमें हाथ लगाते हैं, उन सब बच्चों का जो है फिर सदका होता है, और वो मैं किसी न किसी गरीब को दे देती हूँ। ये आपने उस बच्ची के लिए करना है, जिस बच्ची की शादी है, उसका सदका ज़रूर देना है। सारे घर वालों का दे दें तो बहुत अच्छा है, शादी बहुत सुकून से हो जाती है और कोई ऐसा दिल में भी वहम नहीं रहता और डर भी नहीं रहता। दूसरी चीज़ ये कि बच्ची के ऊपर आपने जो है ना आयतुल कुर्सी, ये एक हिसार होता है, आयतुल कुर्सी पढ़ के लाजमी बच्ची ने खुद के ऊपर खुद फूंक मार देनी है, क्योंकि पढ़ी लिखी होती हैं बच्चियाँ, खुद भी पढ़ सकती हैं खुद के ऊपर, लेकिन माँ भी पढ़ के दम कर सकती है, बाप भी जो है, या बहन है वो भी दम कर सकती है। उसके बाद उसको अकेले नहीं छोड़ना उस बच्ची को। जब उसका दिन फिक्स हो गया ना, तो रात को भी उसके साथ सोना है, उसे अकेले रूम में अकेले नहीं सोने देना, साथ उसके सोना है। और फिर जब उसकी अगर बाथरूम रूम के अंदर ही है तो बेस्ट है, लेकिन अगर रूम के अंदर नहीं है, बाहर सहन में है, थोड़ा सा दूर है रूम से, तो
तो भी अगर रात के वक्त भी बाथरूम में उसने बच्ची ने जाना है तो उसके साथ कोई ना कोई जाए, अकेले उसको नहीं जाने देना। दूसरा, उस ज़माने में जब मेरी शादी हुई थी तो अभी भी हैं कई लोगों के घरों में अभी भी मटके रखे जाते हैं, पानी के घड़े रखे जाते हैं। हमारे घरों में भी सर्दियों का जब मौसम यूँ चेंज होता है तो मैं भी रखती हूँ मटका, पानी का घड़ा ला के रखती हूँ ताकि उससे गला वगैरह ख़राब नहीं होता। मिट्टी के घड़े में पानी पीने से बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर होती हैं। तो तब वहाँ पे घड़े रखे जाते थे और मुझे इस चीज़ से भी मना किया गया था कि आपने अकेले रात के वक्त घड़ों के पास नहीं जाना, पानी का जो घड़ा है उसके पास आपने नहीं जाना, कुएं के पास आपने नहीं जाना। तो मैं नहीं जाती थी। उसके बाद जब शादी हो जाती है ना, तो शादी जब होती है तो फ़ौरन मेहंदी की रात ही बच्ची को गाना पहनाने की रस्म होती है, गाना बांधा जाता है। और मुझे ये भी कहा गया था कि जब आपका गाना आपके हाथ पे जब बांध लिया गया है ना, तो उसके बाद एहतियात ज़्यादा सख्त हो गई है कि उससे पहले आपने चले कोई कम ही एहतियात करनी, किसी दफ़ा नहीं भी की तो कोई नहीं, लेकिन जब गाना बांध लिया, हाथ पे गाना बांधा हुआ है और उसके ऊपर रुमाल बांध देती थी, मेहंदी की रात ही गाना बांध दिया जाता था ना, गाने की रस्म होती थी, फिर ससुराल में जाके और वहाँ पे खुलना होता था। तो अभी भी ऐसा ही है सबके घरों में, यहाँ पे तो ऐसे ही है रवाज। अब आपके यहाँ कैसा रवाज है तो अगर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, फिर जब गाना मेरा बांधा गया तो मुझे यही सख्ती से मेरी सास ने, मेरी अम्मी ने, सब ने कहा कि इसको अब जो है ना, तुमने गाना बांध लिया तो तुम अकेले कहीं नहीं, बाथरूम भी नहीं जाओगी रात को, क्योंकि हमारे वॉशरूम भी तब ओपन थे, दूर थे, ठीक है। तो मैं भी जो है ना फिर अपने मैके में भी जब जाती थी रात के वक्त, मैके में एक ही रात थी, ज़ाहिर है मेहंदी की रात को गाना बांधा था तो रात को एक ही बार जब भी मैं वॉशरूम में गई थी तो मेरे साथ मेरी जो है ना अम्मी गई थी कि सहन में भी अम्मी साथ खड़ी हुई और मैं वॉशरूम में गई। अम्मी ने कहा मैं सहन में खड़ी होंगी तुम अंदर जाओ। मैं अंदर गई, फिर मैं वापस आई, फिर जाके अपने रूम में मैं सो गई। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि रात को अगर पानी मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ, अम्मी ने पानी वगैरह अंदर रख दिया और अम्मी ने कहा कि अगर तुमने बाहर जाना हुआ दोबारा, अगर वॉशरूम जाना है तो मुझे उठाओगी, मुझे बताओगी। फिर जब शादी हो गई, शादी के अगले दिन जो है बारात की रात को ना, जब मैं ससुराल पहुंची तो वहाँ पे भी मैं आपको अपने पुराने घर का होम टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। और अपने रूम से लेके जब मैंने वॉशरूम तक जाना था, अब छोटा सा ही हमारा सहन था, इतना ज़्यादा फासला भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब मैं बाहर निकली तो मेरे हस्बैंड को पहले से बताया हुआ था, उनकी अम्मी ने ना, कि मेरी फूफो ने बताया हुआ था कि इसको रात को बाहर अकेले नहीं भेजना, क्योंकि ये खुश शक्ल है और जो है ना खूबसूरत भी है, और इसके बाद जो है नवेली दुल्हन है, तो इनको इस तरह नहीं छोड़ा जाता, ऐसा ना हो कि ये बीमार हो जाए, तो आप इसके साथ जाना। फिर जब मैं रात को उठ के मैं जाने लगी वॉशरूम, तो मेरे हस्बैंड कहते कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि मुझे बताया गया है। मैंने कहा अच्छा चलें, शुक्र है आपको खुद ही इन्होंने बता दिया, मुझे नहीं बताना पड़ा। तो फिर मेरे हस्बैंड बाहर सहन में खड़े हुए और मैं अपने जो है ना वॉशरूम में गई, वापस आई। इसी तरह जब सुबह के वक्त मुझे मेरी सास साहब ने उठाया कि आप शावर वगैरह ले लें, तो वो भी जो है ना शावर भी मेरी सास ने हमारी जो रूटीन खुद बनाई थी, और मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा इन भी नहीं था और शर्म भी आती थी, तो सास ने खुद ही सुबह अज़ानों से पहले ही नॉक की दरवाजे की और कहा कि आएँ, आपके लिए पानी गर्म है और आप चलें वॉशरूम, में आपके साथ जाती हूँ। तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी था, सास साहिबा बाहर सहन में बैठी और मैंने जल्दी से शावर ले लिया, मैं नहा लिया, ठीक है। तो ये जो पहले के ज़माने की एहतियातें होती थी ना, वो एवं नहीं होती थी, वो किसी वजह से होती थी। इसी वजह से आजकल जो है ना शादी के दूसरे दिन बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं, एकदम से उनकी तबीयतें ख़राब होने लगती हैं, कुछ समझ नहीं आती इन्हें क्या हो गया है, तो वो नज़र बद होती है। इसके अलावा ये आसेब जो होते हैं इनकी वजह से भी होता है। तो जब आपका ये गाना जब तक आपके हाथ पे रहता है तब तक ये एहतियात करनी होती है। फिर वलीमे वाले दिन ही शाम के वक्त ना मेरी सास ने कहा कि इसका गाना खोल दो, क्योंकि अभी आसानी से, ताकि जो है ना कहीं पे भी जा सके, बैठ सके, सहन में भी या फिर बाहर भी। बहुत ज़्यादा एहतियात अब हमसे करवाई जाती थी, लेकिन अच्छी थी। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि ये एहतियात जो है ना बच्चियों को करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप उस वक्त इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं, बनी सवरी होती हैं, और जिस तरह इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती है, इसी तरह जिन्नात को भी इंसान से मोहब्बत हो जाती है। उन्हें भी बच्चियाँ अच्छी लग जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और अगर उन्हें अच्छा ना भी लगे तो कई लोगों की इतनी नज़रें बद बुरी होती है कि फ़ौरन से बच्चियों की ऐसे तबीयत ख़राब होने लगती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों के आपस के रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखने को भी बज़ाहिर तो दिल नहीं चाहता, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब कुछ नज़र बद की अलामत होती है और हसद की नज़र की होती है, और इसके अलावा किसी चीज़ के साए की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इन सबसे बचने के लिए जो मैंने आपको बातें शेयर की हैं, आप उन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह जो है ना आने वाली बच्चियों की ज़िंदगी सेफ
सेव रहेगी। अच्छा, गाना खुलने के बाद जो है ना फिर कोई नहीं होता, इतना एहतियात करनी चाहिए फिर भी, लेकिन ये नहीं होता कि फिर आप कहीं पे आप अकेले नहीं बैठ सकते। लेकिन ये कहा जाता था, हमें ये कहा गया था और अभी भी कहती हैं कि जब तक बच्ची के हाथ पे गाना बांधा हुआ है, बच्चे के हाथ पे, लड़के के हाथ में जब तक गाना है या लड़की के हाथ में जब तक गाना बांधा हुआ है, तब तक जो है ना इन्हें अकेले नहीं छोड़ना, किसी भी जगह पे इन्हें अकेले नहीं जाने देना और इनके साथ इनका सदका देते रहना है। ठीक। अच्छा जी, ये थी मेरे इल्म में जो पहले ज़माने की थोड़ी सी बातें, वो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है मेरी कि मेरे जो है ना 1K कंप्लीट करवा दें। इसके बाद इंशाल्लाह 7 वीडियोज़ जो हैं वो मैं डेली अपलोड करूँगी और एक टाइम से अपलोड किया करूँगी। आजकल ज़रा टाइम मेरा डिस्टर्ब हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं किस टाइम पे जो है ना वीडियो अपलोड किया करूँ। तो इसके बारे में मुझे कोई कमेंट्स में बताएं कि मैं किस टाइम पे जो है ना वीडियो अपलोड किया करूँ, कौन सा सही टाइम है, ताकि मैं रूटीन से उसी टाइम पे वीडियो को अपलोड किया करूँ। कभी मेरा 3 बजे का टाइम हो जाता है, कभी 4 का, कभी 5 का, उसकी वजह इंटरनेट का प्रॉब्लम भी है। तो चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। इसके बारे में भी मैं एक मुकम्मल जो है ना वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ना ये मज़ेदार सी मीठे चावलों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।